ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون। कहकशाती अज्साम से लेकर छोटी सी मखलूक, मजबूत तरीन से लेकर कमज़ोर तरीन तक, फितरत में हर चीज़ किसी मुतय्यन शुदा ज़ाब्ते और पैमाइश पर बनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कुदरत ने ही ऐसा बनाया है। एक लम्हे के लिए इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स के काम के बारे में सोचें। वो कुछ ज़ाब्ते और पैमाइशें इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को जमालियाती हुस्न के साथ प्रॉपरली काम करने के काबिल बनाने के लिए। इसको समझने के लिए एक सादा मिसाल लेते हैं। दायरे में एक पैटर्न बनाएं। तो हम एक दायरे के साथ शुरू करते हैं जिस पर यकसा फासले पर 10 नुकात हैं। हमने हर पॉइंट को एक नंबर दे दिया। अब हम हर पॉइंट को 2x फंक्शन के मुताबिक आपस में जोड़ना चाहते हैं। बस x की वैल्यू को पॉइंट्स के नंबर से बदलते जाएं। शुरू करते हैं 0 के साथ। 2 ज़रब 0 बराबर है 0 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो हमने 1 को 2 से जोड़ दिया। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 को 4 से जोड़ दिया। हम ये जारी रखें तो हमें ये पैटर्न मिलेगा। ये सिर्फ 10 पॉइंट थे। अगर हम पॉइंट्स बढ़ाते हैं तो हमें मजीद प्रिसाइज रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि कॉर्डियड शेप है। और अगर हम फंक्शन ही तब्दील करते जाएं तो हमें मुख्तलिफ पैटर्न्स मिलेंगे। अगर मैं पूछूं कि क्या आपने कभी फितरत में ऐसी चीज़ देखी है जो कि एक कॉर्डियड शेप जैसी है? जवाब है जी हाँ। गोल चीज़ों में रोशनी की रिफ्लेक्शन को देखें तो आपको ये पैटर्न वहाँ मिलेगा, जिसका मतलब है कि रोशनी के फोटॉन्स इस फंक्शन पर अमल पैरा हैं। ये कप के एक हिस्से से टकराकर मुतय्यन शुदा ज़ाविये पर मुनक्किस होते हैं। सिर्फ लाइट की रिफ्लेक्शन ही इस पैटर्न में नहीं होती, बल्कि फितरत में पाई जाने वाली हर चीज़ किसी मुतय्यन शुदा ज़ाब्ते और फंक्शन को नाकाबिले यकीन बाकायदगी के साथ फॉलो कर रही है। इन फंक्शंस की बाकायदगी को देखने के लिए हम मिसाल लेते हैं नंबर पाई की। पाई एक इर्रेशनल नंबर है जिसमें इशारिया के बाद लामहदूद नंबर आते हैं। मतलब अगर आपके पास एक कायनात के साइज जितना बड़ा कंप्यूटर है तो तब भी उस कंप्यूटर की स्पेस इतनी नहीं कि इसमें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को स्टोर किया जा सके। ये पाई नंबर आया कहाँ से है? दरअसल ये एक रेशो है किसी भी दायरे के सरकमफेरेंस और डायामीटर की, जिसका मतलब है कोई भी दायरा अगर हमारे पास उसका कोई एक वेरिएबल है तो पाई के नंबर से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जरा मिसाल लीजिए 2 स्लाइडिंग ब्लॉक्स और एक दीवार की। हम फर्ज करते हैं कि कोई एनर्जी लॉस और सरफेस फ्रिक्शन नहीं है। पहला ब्लॉक किसी वेलोसिटी के साथ दाएं से बाएं तरफ जाता है, जबकि दूसरा साकिन है। सिंपल केस में दोनों ब्लॉक्स के मास बराबर हैं। पहला ब्लॉक दूसरे से टकराता है और अपना सारा मोमेंटम दूसरे ब्लॉक को दे देता है। दूसरा ब्लॉक दीवार से टकराने के बाद ये मोमेंटम पहले ब्लॉक को दोबारा वापस लौटा देता है, जो कि फिर इन्फिनिटी की तरफ फिसलता जाता है। कुल 3 टकराव हुए। अगर हम पहले ब्लॉक के मास को 100 गुना बढ़ा दें तो ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तो नहीं है कि इस सूरत हाल में डायनेमिक्स की पेशन गोई कैसे की जाए, मगर थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए देखिए क्या होता है। छोटा ब्लॉक बड़े ब्लॉक और दीवार के दरमियान टकराएगा और बड़े ब्लॉक का मोमेंटम मुखालिफ सिमत में मोड़ देगा। इस सब के दौरान टोटल 31 दफा टकराव होगा। अब अगर बड़ा ब्लॉक 10,000 गुना भारी हो तो इस सूरत हाल में पहले से ज्यादा मर्तबा टकराव होगा। ये एक ही जगह पर बहुत तेजी से होगा। टोटल टकराव 313 होंगे। थोड़ा सब्र करें, थोड़ी देर बस। ओके, 314 टकराव। अब बड़े ब्लॉक को 10 लाख गुना भारी कर दें तो हमारी फर्जी कंडीशंस के मुताबिक सब टकराव एक बर्स्ट की सूरत में होंगे और अब की बार उनकी तादाद होगी 3141। आप अंदाजा कर चुके होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। हर दफा टकराव की तादाद पाई के मुताबिक है। इसका मतलब है कि हमारे फर्ज किए गए केस में टकराव का मैकेनिज्म ऐसे फंक्शन को फॉलो कर रहा है जो पाई को कंप्यूट करता है।
हो सकता है ऐसी कोई चीज़ रियल फिजिक्स में मुमकिन ना हो, क्योंकि कायनात में और भी फोर्सेस हैं जो अमल पैरा हैं। मगर जब भी आप इन फोर्सेस को नज़रअंदाज करके दो चीज़ों के टकराव को देखेंगे तो वो ऐसा ही होगा। या फिर इस सूरत हाल को फिजिक्स सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करके देख लें, आपको यही नताइज मिलेंगे। ये इसलिए है क्योंकि पाई से सर्कल कैलकुलेट किया जाता है और फितरत में सर्कल्स हर जगह हैं। जब भी आपके पास कोई गोलाई वाली और सीधी चीज़ होगी तो उनके आपस में जोड़ने के लिए उधर पाई होगा। फितरत में चीज़ें ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में नहीं पाई जाती, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में इंटरेक्ट करना होता है। अगर आप बॉल को हवा में उछालें तो ये कभी स्ट्रेट नहीं जाएगी, बल्कि ये गोलाई में जाएगी। इसका मतलब ये निकला कि फितरत में बहुत सी चीज़ें पाई को फॉलो करती हैं। मजीद मिसाल के लिए हम देख रहे हैं एक अछूते नंबरों के मजमूए को, द फिबोनाची सीरीज। इन नंबरों की बहुत से तरीकों से तारीफ की जा सकती है। रियाजी की रूह से उन्हें समझना बहुत आसान है। 1 जमा 1 2 होते हैं, और 1 जमा 2 3, और 2 जमा 3 होते हैं 5, 3 जमा 5 8, और इसी तरह आगे। नंबरों की ये लड़ी पीसा के लियोनार्डो फिबोनाची ने मुतारिफ कराई थी। अगर इसकी एप्लीकेशंस की तरफ देखा जाए तो फितरत में फिबोनाची सीरीज आपको अक्सर मिलेगी। फूलों में पत्तियों की तादाद एक फिबोनाची नंबर है। सूरजमुखी के फूल या अनानास पर पेचदार खम भी एक फिबोनाची नंबर है। दरहकीकत फिबोनाची नंबर आपको बेइंतहा जगह देखने को मिलेगा। इस सीरीज की एक सबसे अमेजिंग खासियत इसके खूबसूरत पैटर्न्स हैं। अगर फिबोनाची नंबर्स का स्क्वायर ले लिया जाए, इन स्क्वायर्स को जमा करने से कोई खास तवक्को नहीं कर सकते, मगर देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप जमा करें 0 और 1 को तो 1 आता है। 1 जमा 1 2 होते हैं, और 1 जमा 4 होते हैं 5, 4 जमा 9 होते हैं 13, और इसी तरह आगे। इस पैटर्न में आप सीरीज में से एक नंबर छोड़ते जा रहे हैं। क्या होगा अगर हम इस सीरीज के स्क्वायर को कम्युलेटिव ऐड कर दें तो 0 + 1 + 1 + 4 = 6। इसमें 9 जमा कर दें तो 15, 25 जमा कर दें तो 40, और 64 जमा करने पर 104 जवाब मिलेगा। ये रिजल्ट्स फिबोनाची नंबर्स नहीं हैं, मगर फिबोनाची नंबर इसके अंदर ही हैं। क्या आप देख सकते हैं? करीब से देखिए। 6 है 2 × 3, 15 है 3 × 5, 40 है 5 × 8, और 104 है 8 × 13, एंड सो ऑन। इस सीरीज की बहुत आम खासियत है कि इसने हमें बहुत आम नंबर गोल्डन रेशियो के बारे में बताया। जब भी आप किसी बड़े नंबर को उसके करीबी छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको एक गोल्डन रेशियो मिलेगी। इसे डिवाइन प्रोपोर्शन, खुदाई तनासुब भी कहा जाता है, जो नेचर में आपको बेशुमार जगहों पर मिलेगा। फितरत के लिए फिबोनाची नंबर्स और गोल्डन रेशियो क्यों इतना अहम है? हर चीज़ किसी न किसी फंक्शन के मुताबिक है, जो कि उसके लिए मुतय्यन कर दिया गया है अल्लाह की तरफ से।
ये सिर्फ चंद मिसालें थीं इस परफेक्ट तरतीब की जो कि फितरत फॉलो करती है। आपको ये सब दिखाने का मकसद एक दफ़ा फिर आपको ये याद दिलाना है कि फितरत में हर चीज़ बाकायदा एक मेजरमेंट के साथ है और हर चीज़ उसके लिए मुतय्यन शुदा फंक्शंस की ही इत्तबा करती है। कोई भी आकिल इंसान बआसानी ये समझ सकता है कि ये असूल और ज़ाब्ते किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं है, बल्कि ये पेचीदा कायनात अपने तमाम असूलों और ज़वाबित के साथ चीख चीख कर अपने डिज़ाइनर के बारे में बता रही है, जिसने उसे परफेक्ट प्रोसीजन के साथ पैदा किया है। الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا